जिसने खुद अपनी हत्या की गुत्थी सुलझाई। 124 साल पुरानी कहानी। तो जानिए कैसे क्या हुआ। एक भूत ने अपनी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में मदद की थी। मृतक महिला को उसके ही पति ने बेहद शातिर तरीके से मार डाला था, लेकिन भूत ने सपने में आकर अपनी मौत के रहस्य को खोल दिया। पूरी कहानी सुनिए। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में एरिक नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1896 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। घर की सीढ़ियों पर पड़ी मिली थी लोहार की पत्नी। जब ये लड़का एरिक उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेज एरिक कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वह घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी मां को इस बारे में बताया। पड़ोसी महिला ने डॉक्टर और सरकारी अधिकारी को बुलाया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की मां ने एल्वा को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक अधिकारी घर पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एरिक वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। पति ने मृत पत्नी के शरीर की पूरी जांच नहीं करने दी। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब डॉक्टर ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एरिक नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। डॉक्टर एरिक को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। डॉक्टर ने मौत के कारण को बेहोशी और प्रेगनेंसी से जोड़ा। डॉक्टर कुछ हफ्ते पहले से एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवेल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को एरिक ने किसी और को न तो छूने दिया और न ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक नहीं पैदा हुआ। एल्वा की मां को अपनी बेटी की मौत पर नहीं थी। एल्वा की मां मैरी जेन को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह एरिक को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि एरिक ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जेन ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। मां ने अपनी बेटी के आत्मा को बुलाया। हीस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी मां को सपने के जरिए पूरी कहानी बताना शुरू की। एल्वा के भूत ने बताई अपनी मौत की पूरी कहानी। एल्वा के भूत ने उसकी मां के सामने कबूल किया कि एरिक ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। एरिक ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां वकील के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की।
वकील ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सरकारी वकील ने शव को कब्र से निकलवाकर जांच करवाए। एरिक के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी वकील को बताया। डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। वकील के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से एरिक की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए लेकर गए। गर्दन और सिर पर मिले निशानों से पति साबित हुआ दोषी। एक स्थानीय समाचार ने रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की जांच की गई और शू को उसके मौत का गुनाहगार माना गया। तो दोस्तों, देखा आपने, एक माँ ने अपने बेटी के रूप बात की। आप भी अपने माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।